हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आर्ट साइंस, सोशल साइंस। ये सबसे पहले आप देखेंगे कि क्लास 1 to 5 का मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि प्रीवियस जो है आपको बीपीएससी का ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना रहने का चांसेस है। इससे दोस्तों आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कितना स्कोर और कर लेना है और आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचा हुआ है। इस 45 दिन में आपको क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए और कितना आपको लाना है। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल कट ऑफ दिखाते हैं कि दोस्तों क्लास 1 to 5 में जनरल के लिए यहाँ पे कितने थे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, कोई फेक नहीं है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, अगर क्लास 1 to 5 की बात करेंगे तो बीपीएससी, ये देखिए TRE 2 का ये कट ऑफ है दोस्तों। TRE 2 का जो है कट ऑफ, TRE 2 में सबसे पहले विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल जो है प्राथमिक जो है क्लास के लिए, यानी वर्ग 1 से 5 के लिए जनरल विषयों के लिए है। यहाँ पे देखेंगे तो दिनांक 14/12 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग निम्नांकित कुल 1837 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के जनरल विषयों के लिए सफल घोषित करता है। तो ये आप देखिए 1837 बच्चा जो है जनरल विषय में जो है 1 to 5 में पास किए थे। और इसका जो है कट ऑफ के लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लिपकीय या टंकन, ये देखिए भूलवश किसी त्रुटि के कारण परीक्षा बल में संशोधन हो सकता है और उक्त परीक्षा कट ऑफ जो है अंक वो निम्नवत है। तो यहाँ देखिए कैटेगरी, उसका कट ऑफ पार्ट 1 और डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी, जिसको हम लोग यूआर बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके लिए गया हुआ है 89। वही पार्ट 1 में उनको लाना था 19 नंबर और इनका डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ गया हुआ है 6/6, यानी 6 जून 1998 तक ये दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए गया हुआ है। वही अगर बात करेंगे यूआर फीमेल की, बात करेंगे अनरिजर्व फीमेल की बात, तो अनरिजर्व फीमेल में क्या है 89 उनका भी गया हुआ है और 19 नंबर उनको भी पार्ट ए में लाना था। आपको पता होगा कि जैसे उसमें 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको एक लैंग्वेज वाला था, उसके बाद आपको फिर उसमें जैसे जैसे 120 क्वेश्चन में आपको वो 80 क्वेश्चन आपका अलग था और 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों 80 + 40 ये दोनों जो है अलग अलग थे। 40 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सारा चीज़ आपको इसमें दिखा था और इसमें जो 80 है अपने सब्जेक्ट से संबंधित वो दोस्तों 80 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इसमें जो है आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जैसे इसमें एक पार्ट से क्या है, पार्ट 1 वाले से इसमें कितना नंबर लाना था, यहाँ देख सकते हैं 19 नंबर लाना यहाँ पे ज़रूरी था। तो ये मेल फीमेल्स दोनों का मैंने बात कर लिया और फीमेल्स वालों में जो है दोस्तों कट ऑफ गया था 1993 तक जो है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ गया हुआ था। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ये भी जो स्टूडेंट कैटेगरी के होते हैं जिनको 10% रिजर्वेशन रहता है ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए क्या है कि यहाँ पे एन ए लिखा हुआ, इट मीन्स दैट कि वो भी उतना नंबर लाया होगा, ठीक है ना, इसीलिए उनके जगह पे एन ए लिखा हुआ है इस कैटेगरी में। फीमेल्स में भी जस्ट सेम आप समझ सकते हैं कि एन ए क्यों लिखा है। आगे एससी कैटेगरी में भी एन ए, मतलब उतना वो भी स्कोर जो है सिर्फ वो लाए होंगे, इसीलिए इनके जगह पे भी एन ए लिखा हुआ है। अगला हम बात करते हैं, जैसे 80 फीमेल्स में सबसे कम अगर गया हुआ है तो देखिए 39 नंबर है और सिर्फ इनको पार्ट 1 से जो है लाना, जैसे इनको सिर्फ 9 नंबर था। और ये अगर बात करेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ, तो 4 फरवरी 1998 है। अगला मैं बात करता हूँ एसटी का, तो यहाँ देख लीजिए एनए, मतलब जितना उनको लाना था, जैसे 32%, 34%, 36.5, 40, इस हिसाब से। तो उनका जो इसमें जैसे जनरल कट ऑफ है, तो जैसे इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे जनरल में भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आपका उतना नंबर, आप ऑलरेडी आप किसी रिजर्व कैटेगरी में भी आप हैं और आपका उतना आ रहा है, तो वह उसमें आपका वो उसमें हो जाएगा और ये आपका जो है सीट पे एन ए लिखा रहेगा। और एससी फीमेल्स अगर बात करेंगे, एसटी फीमेल्स का तो 39 नंबर है और वही पार्ट 1 की बात करेंगे तो इसमें भी 11 नंबर है और डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 1987 इसमें कट ऑफ है। ईबीसी में जस्ट सेम एन ए लिखा हुआ है। और जैसे मैं आपको एन ए का मतलब बता देता हूँ एक बार फिर से, देखिए एन ए अगर नहीं समझे कि एन ए क्यों लिखा है, मैं आपको एक सिंपल वे में बताना चाहता हूँ एन ए क्यों लिखता है। जैसे आप मानिए आपको उसमें लाना था सब कुछ 39 नंबर ही, ठीक है, आपको लाना था 39, लेकिन आपका अगर माने कि 40 नंबर आपको आया और ये अगर कट ऑफ सपोज जनरल का भी है 40 नंबर और आप जो है ईबीसी में मानिए कि है,
ईबीसी में है और आपको 40 नंबर भी आया और जनरल का कट ऑफ जो है वो 40 नंबर सपोज है, तो ये आप 40 तो ऑलरेडी अपने कैटेगरी में भी क्वालिफाई है और जनरल में भी क्वालिफाई है, तो ये वाला उसमें जनरल में चला जाएगा ये चीज़, और बाकी ये जो है वहाँ पे एनए लिखा रहेगा। तो इस हिसाब से ही ऐसा है। और देखिए आगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एसटी फीमेल्स में भी 39 नंबर ही थे, 1987 तक डेट ऑफ बर्थ थे। ईबीसी में एन ए लिखा हुआ, तो एन ए क्यों लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया। अगला मैं बात बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहले बीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो बीसी में भी एन ए लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। बीसी कैटेगरी में तो बीसी में भी आपको एन ए लिखा हुआ है। वही अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो सेम जो मैंने बताया कि ऑलरेडी वो क्वालिफाई उतना नंबर से ज़्यादा ला रहे होंगे अपने कैटेगरी से भी ज़्यादा, इसीलिए एन एन यहाँ पे लिखा हुआ। अगला है कि डिसेबल वीआई में इसमें 81 नंबर है, वही पार्ट 1 में इनको 20 नंबर लाना था और 1997 कट ऑफ गया हुआ है। डिसेबल टीडी कैटेगरी में 39 नंबर इनको लाना था, वही पार्ट 1 से 9 नंबर और इनका कट ऑफ जो है डेट ऑफ बर्थ 2002 है। ओ एच की बात करेंगे तो एन ए लिखा हुआ है दोस्तों। वही अगर डिसेबल एमडी की बात करेंगे तो 39 नंबर कुल लाना था, वही अगर पार्ट 1 की बात करेंगे तो 12 नंबर और 1991 तक डेट ऑफ बर्थ जो है लाना था। और यहाँ फ्रीडम फाइटर के लिए आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो था मैंने आपको बताया कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते आप इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको एसटी से लेके सारा इसमें जो कैटेगरी का इसमें दिया हुआ, आप इसका भी ले सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये आपको जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, ये वीडियो आपको इसलिए बनाया गया है कि ये टीआरई 2 का कट ऑफ है, और टीआरई 2 के कट ऑफ से आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कट ऑफ जो है आपका कितना तक जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।